हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ संदीप और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा चैनल साइंस वानी। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ सॉल्यूशन। इससे पहले हम लेक्चर नंबर फर्स्ट में मिक्सचर्स के बारे में पढ़ चुके हैं एंड जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है उसके इंट्रोडक्शन को हम डिटेल में समझ चुके हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है, तो आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ सॉल्यूशन। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है? तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन है, तो अ सॉल्यूशन इज़ अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। जैसे जो हमारा मिक्सचर हमने पढ़ा था वो भी क्या है, वो भी दो या दो से अधिक सब्सटेंस से ही मिलके बनता है। ऐसे ही सॉल्यूशन भी टू और मोर सब्सटेंस से मिलके बनता है। सेम वही चीज़ है, जैसे मिक्सचर होता है वैसे ही सॉल्यूशन होता है। अब हमारे डेली लाइफ में हम बहुत सारे सॉल्यूशन देखते हैं, जैसे लेमनेड हो गया, आपका नींबू पानी, सोडा वाटर हो गया, ये सब क्या है, सॉल्यूशन है। तो हम आगे यही पढ़ेंगे सॉल्यूशन के कितने टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट एंड ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, तो हम सॉल्यूशन को डिटेल में स्टडी करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम समझते हैं सॉल्यूशन दो और दो से ज़्यादा सब्सटेंस से मिलके बना है। अब सॉल्यूशन के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। सॉल्यूशन के अंदर कितने पार्ट होते हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो हम उसी को समझते हैं कि सॉल्यूट क्या होता है एंड सॉल्वेंट क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट, हमने ये दो एग्जांपल लेके रखे हुए हैं। हमने सपोज कर लीजिए एक सॉल्यूशन बनाया है जिसके अंदर हमने एक सब्सटेंस ले लिया सॉल्ट एंड दूसरा सब्सटेंस ले लिया हमारा वाटर। दोनों से मिलके हमने क्या बना लिया, सॉल्यूशन बना लिया। बट जो हमारा सॉल्ट है उसकी हमने क्वांटिटी लिख के रखी हुई है। सॉल्ट की क्वांटिटी कितनी है, 5 ग्राम, एंड वाटर की क्वांटिटी कितनी है, 50 ml। मतलब जो हमने सॉल्यूशन बनाया है 50 ml वाटर के अंदर हमने 5 ग्राम सॉल्ट को मिलाया है, उससे हमारा सॉल्यूशन बना है सॉल्ट वाटर। अब हम समझते हैं कि इसमें सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। तो स्टूडेंट, सॉल्यूट क्या होते हैं, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट हम उन्हें बोलते हैं जिनकी क्वांटिटी क्या होती है, कम होती है, एंड सॉल्वेंट हम उन्हें बोलते हैं जिनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो फर्स्ट वाले एग्जांपल के अंदर हमने सॉल्ट प्लस वाटर का सॉल्यूशन बनाया है। सॉल्ट हमारा 5 ग्राम है एंड वाटर हमारा 50 ml है। तो इस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्ट हमारा सॉल्यूट हो जाएगा। ये सॉल्ट हमारा सॉल्यूट हो जाएगा क्योंकि इसकी क्वांटिटी क्या है, कम है, एंड वाटर हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, इसकी क्वांटिटी क्या है, ज़्यादा है। ऐसे ही सेकेंड वाले एग्जांपल में सपोज कर लीजिए हमने शुगर प्लस वाटर का सॉल्यूशन बनाया है। जैसे चाशनी बनती है, तो हमने शुगर कितना ले लिया, शुगर की हमने वैल्यू ले ली 5 kg, एंड हमने पानी कितना लिया है, वाटर लिया है 1 लीटर। तो इसके अंदर जो शुगर है उसकी क्वांटिटी क्या है, ज़्यादा है, एंड वाटर की क्वांटिटी क्या है, कम है। तो इस केस में आपका सॉल्यूट क्या हो जाएगा, वाटर, एंड सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, आपका शुगर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा एक सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। सॉल्यूट वो होता है जिनकी क्वांटिटी कम होती है, एंड सॉल्वेंट वो होते हैं जिनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। और अगर आप देखोगे तो सॉल्यूशन किससे मिलके बन रहा है, एक सब्सटेंस हमारा ये हो गया एंड एक सब्सटेंस हमारा ये हो गया। तो दो और दो से अधिक सब्सटेंस को हम मिला के क्या बना लेते हैं, सॉल्यूशन बना लेते हैं। एंड सॉल्यूशन के अंदर कितने पार्ट होते हैं, एक सॉल्यूट पार्ट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के कितने टाइप्स होते हैं, तो बेसिकली सॉल्यूशन के 2 टाइप्स होते हैं, होमोजीनियस सॉल्यूशन एंड हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। इसको भी हम डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, ये हमारा होमोजीनियस सॉल्यूशन का एग्जांपल है। हमने एक बीकर के अंदर 50 ml वाटर लेके रखा हुआ है, एंड ये जो येलो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारे सॉल्ट के क्रिस्टल है, और हमने 50 ml वाटर के अंदर 5 ग्राम सॉल्ट मिलाया है, नमक को मिलाया है। तब क्या होगा, तब आप देखोगे जैसे ही हम 5 ग्राम नमक को पानी के अंदर मिलाएंगे तो नमक पूरी तरह से क्या हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा, एंड जो हमारा नमक है वो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ पूरी तरीके से कम्प्लीटली तरीके से क्या हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा। तो आप देखोगे जैसे कि सॉल्ट है एंड वाटर का रेशो क्या होगा, तो 5:50 है। तो अब अगर हम देखें तो 10 ml वाटर के अंदर जो हमारा नमक है उसकी क्वांटिटी कितनी है, 1 ग्राम है। अगर हम और डीप में जाएंगे तो हम निकाल सकते हैं 1 ml के अंदर भी नमक की क्वांटिटी कितनी है, वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। इससे हमें ये समझ में आता है कि जो हमारा नमक है वो वाटर के साथ कम्प्लीटली क्या हो चुका है, डिज़ोल्व हो चुका है, पूरी तरह से कम्प्लीटली रेशो में डिज़ोल्व हो चुका है।
तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, जिसके अंदर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कंप्लीटली रेशो में क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, उस टाइप के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं होमोजीनियस सॉल्यूशन। वहीं हम हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन का एग्जांपल देखें तो ये हमारा हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन का एग्जांपल है। इस बीकर के अंदर हमने 200 ml वाटर लेके रखा हुआ है एंड ये जो ऑरेंज क्रिस्टल हैं ये हमारे सैंड के क्रिस्टल हैं, रेत के हैं। आपने देखा होगा स्टूडेंट, रेत जो होती है वो वाटर में कभी भी मिक्स नहीं हो पाती है। तो हमने 200 ml वाटर के अंदर 50 ग्राम रेत को मिला दिया। उससे क्या होगा, जैसे हमने रेत मिलाई तो जो रेत है वो नीचे आके क्या हो गई, बेस में आके बैठ गई। और जो हमारा पानी है वो कितना है, 100 ml, इस लेयर में भी 100 ml है, ये जो ब्लैक लेयर है यहाँ पे भी 100 ml है एंड यहाँ पे भी 100 ml है। हमने 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया। तो आप देखोगे स्टूडेंट, जो हमारा सैंड है वो जो नीचे 100 ml वाटर है उसके साथ आके क्या हो गया, बैठ गया, मिक्स हो गया। बट जो ऊपर का हमारा जो 100 ml वाटर है वो वैसे का वैसा ही है, खाली है। मतलब ऊपर के 100 ml वाटर के अंदर जो सैंड की क्वांटिटी है वो कितनी है, 0 है, कुछ भी नहीं है। तो इससे क्या समझ में आता है, जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं वो कम्प्लीटली सॉल्यूट और सॉल्वेंट कम्प्लीटली रेशो में डिज़ोल्व नहीं हो पाते हैं एक दूसरे के साथ। तो आप देखोगे जो 100 ml वाटर है वो वैसे का वैसे ही है, उसमें जो सैंड की क्वांटिटी कितनी, 0 है। बट बाकी बचे 100 ml के साथ सैंड की क्वांटिटी कितनी है, 50:100। तो इससे हमें ये समझ में आता है जो हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होते हैं वो कम्प्लीटली जो सब्सटेंस होते हैं कम्प्लीटली रेशो में डिज़ोल्व नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट है हमारा सम एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट। तो बेसिकली स्टेट के बेसिस पे सॉल्यूशन के कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उन्हीं को हम डिटेल में समझेंगे। तो नंबर फर्स्ट है हमारा, अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज़ अ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। शुगर और वाटर का जो हम सॉल्यूशन बनाते हैं वो किसका एग्जाम्पल है, सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। इन दिस सॉल्यूशन शुगर इज़ द सॉल्यूट एंड वाटर इज़ सॉल्वेंट। तो अभी हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट पढ़ के आए हैं। तो बेसिकली जब भी हम जैसे मीठा पानी बनाते हैं शुगर एंड वाटर का, तो उसमें जो शुगर होता है उसकी क्वांटिटी कम होती है एंड जो वाटर होता है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो सॉल्यूट क्या हो जाएगा आपका, शुगर, एंड सॉल्वेंट क्या हो जाएगा आपका, वाटर। एंड शुगर क्या है, सॉलिड है, उसके क्रिस्टल कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। एंड वाटर कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। इसलिए ये आपका किसका एग्जांपल हो गया, सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन का। अच्छा, सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब ये है सॉलिड को हमने लिक्विड में मिलाया है। वहीं नेक्स्ट है हमारा एरेटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर ETC, जितने भी हमारे एरेटेड ड्रिंक्स होते हैं उनके अंदर वो किस चीज़ का एग्जांपल है, आर दी गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन के एग्जांपल हैं दिस कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट। तो जो हमारी ड्रिंक्स होती हैं उसके अंदर कार्बन डाई गैस मिलाई जाती है, तो हम उसको किसके अंदर मिला रहे हैं, लिक्विड के अंदर मिला रहे हैं, इसलिए वो किसका एग्जांपल हो गया है, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन का। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी कम है इसलिए हमने उसको सॉल्यूट मान लिया एंड वाटर क्या हो गया हमारा, सॉल्वेंट हो गया। थर्ड है हमारा अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल इज ऑल्सो अ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। इन दिस सॉल्यूशन आयोडीन आपका सॉलिड हो जाएगा और एंड उसको हम क्या मान लेंगे, सॉल्यूट, एंड वाटर आपका क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट जो लिक्विड है। तो ये भी आपका किसका एग्जांपल है, सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल है। चलिए स्टूडेंट हम नेक्स्ट देखते हैं, ये जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा, ये आपको आगे की क्लासेस में भी काम आएगा। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के आधार पे जो हमारा सॉल्यूशन है उसके कितने टाइप्स होते हैं, तो कंसंट्रेशन के आधार पे सॉल्यूशन के 5 टाइप्स होते हैं। नंबर फर्स्ट है हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, जिसके अंदर सॉल्यूट की क्वांटिटी कम होती है एंड सॉल्वेंट की क्वांटिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल जैसे हम नमक पानी का सॉल्यूशन बनाएंगे तो ऑब्वियसली हम नमक क्या करते हैं, पानी के अंदर डालते हैं तो नमक कम होता है एंड पानी क्या होता है, ज़्यादा होता है। जो नमक है हमारा वो सॉल्यूट है एंड वाटर क्या है हमारा, सॉल्वेंट है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन वो होते हैं जिसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी कम होती है एंड सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है कंसनट्रेट सॉल्यूशन। तो कंसनट्रेट सॉल्यूशन आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन का अपोजिट होता है। इसके अंदर सॉल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा होगी एंड सॉल्वेंट की क्वांटिटी कम होगी। फॉर एग्जांपल जैसे हम चाशनी बनाते हैं तो चाशनी के अंदर हम बहुत ज़्यादा शुगर ऐड करते हैं एंड वहीं पे पानी की क्वांटिटी क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा कम होती है। तो कंसनट्रेट सॉल्यूशन वो होते हैं जिसके अंदर सॉल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा होगी एंड सॉल्वेंट की क्वांटिटी कम होगी।
देन है हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट जो सैचुरेटेड वर्ड है उसका मतलब होता है हिंदी में संतृप्त। संतृप्त का मतलब अब उसे और ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए, वो खुश है उसके पास जितनी चीज़ें हैं। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसके अंदर हम पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और ज़्यादा सॉल्यूट की क्वांटिटी को ऐड नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने मान लीजिए एक गिलास ले लिया है, एक गिलास के अंदर हमने पानी लिया हुआ है और उसके अंदर हम क्या करेंगे, 1 चम्मच शक्कर ऐड करेंगे। जब हम उसे डिज़ोल्व करेंगे तो वो डिज़ोल्व हो जाएगा। 1 चम्मच हमने और ऐड कर दी, फिर वो डिज़ोल्व हो गया। फिर 1 चम्मच हम और ऐड करेंगे तो हम देखेंगे कि पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो शक्कर है वो घुलना बंद हो गई। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिसमें हम और ज़्यादा क्वांटिटी सॉल्यूट की ऐड नहीं कर सकते। वहीं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, तो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन का अपोजिट होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसके अंदर हम पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और ज़्यादा सॉल्यूट की क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक टंकी के अंदर हमने पानी लेके रखा हुआ है बहुत सारा, एंड उसके अंदर हम 1-1 चम्मच शक्कर डाल रहे हैं। तो आप सुबह से शाम तक अगर उसके अंदर 1-1 चम्मच शक्कर डालते रहोगे तो वो पूरी की पूरी शक्कर क्या होती रहेगी, डिज़ोल्व होती रहेगी, और हम उसका टेम्परेचर भी नहीं बढ़ाएंगे तो भी जो हम जितनी बार हम शक्कर डालेंगे 1-1 चम्मच करके, वो क्या होते जाएगी, डिज़ोल्व होते जाएगी। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होते हैं जिसके अंदर पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम जो सॉल्यूट की क्वांटिटी है उसको और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, तो ये आपका जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसी का नेक्स्ट लेवल है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसके अंदर हम पर्टिकुलर टेम्परेचर को बढ़ा के और ज़्यादा जो सॉल्यूट की क्वांटिटी है उसको हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। सपोज़ कर लीजिए हमने जो सॉल्यूशन है उसका टेम्परेचर हमने हाई कर दिया, एंड उसके बाद थोड़ा वो सॉल्यूट और हमने उसके अंदर ऐड किया, तो अब हम देखेंगे वो जो सॉल्यूट है वो क्या होने लगेगा, डिज़ोल्व होने लगेगा। तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है कि ऐसी कंडीशन सॉल्यूशन की जिसके अंदर हम और ज़्यादा सॉल्यूट की क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन। इसमें नंबर फर्स्ट है द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई। जो हमारे सॉल्यूशन के पार्टिकल होते हैं वो इतने ज़्यादा छोटे होते हैं, 1 नैनोमीटर से भी ज़्यादा छोटे होते हैं, इसलिए हम उसे नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं। सेकेंड है द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। जो नॉर्मल फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है उसके थ्रू भी हम जो सॉल्यूट पार्टिकल हैं उनको हम मिक्सचर से सेपरेट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते सॉल्यूशन के अंदर से। एंड थर्ड है हमारा बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू दी सॉल्यूशन। इनका साइज़ इतना ज़्यादा छोटा होता है, अगर हम सॉल्यूशन के अंदर से अगर बीम ऑफ लाइट को पास करें तो भी ये जो पार्टिकल हैं वो स्कैटर करते हुए आपको दिखाई नहीं देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे टिंडल इफेक्ट होता है, उसके अंदर से जब लाइट रे पास होती है तो जो हमारे डस्ट पार्टिकल होते हैं वो स्कैटर करते हुए हमें दिखाई देते हैं। बट जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर सॉल्यूट पार्टिकल इतने ज़्यादा छोटे होते हैं, इतने ज़्यादा स्मॉल होते हैं कि वो आपको स्कैटर करते हुए भी दिखाई नहीं देंगे। आई होप स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।